दिल्ली की सर्द शाम थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में बादलों की पतली चादर फैली हुई थी। सड़क के किनारे पीली रोशनी वाले लैंप जल चुके थे। आरव मेहरा अपनी कार से उतरकर एक बड़े कॉफी कैफे के सामने खड़ा था। वह शहर का एक सफल बिजनेसमैन था, लंबा कद, शांत स्वभाव और आंखों में हमेशा एक गहरी सोच। लेकिन आज वह थोड़ा बेचैन था। उसने घड़ी देखी, 6:15। वो अभी तक आई क्यों नहीं? उसने मन ही मन सोचा। असल में आज उसकी एक अरेंज मीटिंग थी। उसके परिवार ने उसे एक लड़की से मिलने भेजा था। उसी समय कैफे के बाहर अचानक तेज हवा चली और एक लड़की का दुपट्टा उड़कर सीधे आरव के चेहरे पर आ गिरा। आरव थोड़ा चौंक गया। सॉरी सॉरी, एक मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसने दुपट्टा हटाया और जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, सानवी शर्मा। बड़ी बड़ी काली आंखें, हल्की मुस्कान और चेहरे पर मासूमियत। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह गया। मेरा दुपट्टा, सानवी ने थोड़ा झेपते हुए कहा। आरव जैसे होश में आया। एक अजीब सी बिजली दोनों के दिलों में दौड़ गई। दोनों कुछ पल के लिए चुप हो गए। क्योंकि मैं ही सानवी शर्मा हूँ। आरव का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। मतलब आप ही? हाँ, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। वही लड़की जिससे मिलने आप आए हैं। दोनों एक साथ हंस पड़े। वे दोनों कैफे के अंदर चले गए। कैफे के अंदर हल्की म्यूजिक चल रही थी। कॉफी की खुशबू पूरे माहौल को और भी सुंदर बना रही थी। वे एक कोने की टेबल पर बैठ गए। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर आरव बोला, तो आपको कॉफी पसंद है? सानवी ने शरारती अंदाज में कहा। कॉफी से ज्यादा मुझे बातें पसंद हैं। और अगर सामने वाला बोरिंग हो तो मैं उसे इंटरेस्टिंग बना देती हूँ। आरव हंस पड़ा। उसे पहली बार लगा कि कोई लड़की उससे इतनी सहजता से बात कर रही है। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ने लगी। पसंदीदा किताबें, पसंदीदा गाने, बचपन की शरारतें। समय कब गुजर गया पता ही नहीं चला। जब वे कैफे से बाहर निकले तो रात हो चुकी थी। अचानक हल्की बारिश शुरू हो गई। सानवी ने आसमान की तरफ देखा और खुश होकर बोली, मुझे बारिश बहुत पसंद है। आरव ने पूछा, भीगना भी? सानवी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, लेकिन अकेले नहीं। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। और उसी पल आरव को पहली बार महसूस हुआ कि शायद उसका दिल किसी के लिए धड़कना शुरू कर चुका है। कैफे से बाहर निकलते ही हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। सड़क की पीली लाइटों में गिरती बारिश की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे आसमान से छोटे छोटे मोती गिर रहे हों। सानवी ने अपने दोनों हाथ फैलाकर आसमान की ओर देखा और मुस्कुरा दी। मुझे बारिश बहुत पसंद है, उसने धीरे से कहा। आरव उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर गिरती बारिश की बूंदें और उसकी चमकती आंखें। उस पल आरव को लगा जैसे समय रुक गया हो। आप भीग जाएंगी, आरव ने कहा। सानवी ने हंसते हुए जवाब दिया, कभी कभी भीग जाना भी जरूरी होता है, जिंदगी को महसूस करने के लिए। आरव ने पहली बार किसी को इतना अलग अंदाज में बात करते सुना था। कुछ देर दोनों चुपचाप बारिश देखते रहे। फिर अचानक तेज हवा चली और सानवी के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरव ने अनजाने में हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे से बाल हटाए। जैसे ही उसकी उंगलियां सानवी के गाल को छूकर गुजरी, दोनों के दिल एक पल को तेज धड़कने लगे। सानवी थोड़ा झेप गई। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आरव को भी समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया। उसने बात बदलने की कोशिश की। वैसे घर कैसे जाएंगी आप? कैब बुला लूंगी, सानवी ने कहा। आरव तुरंत बोला, नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। सानवी ने मुस्कुराकर पूछा, इतनी जल्दी भरोसा कर लिया आपने मुझ पर? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद कुछ लोग भरोसे के लायक लगते हैं। सानवी ने कुछ पल उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोली, ठीक है, चलिए। दोनों कार में बैठ गए। कार के अंदर हल्का म्यूजिक चल रहा था। बाहर बारिश तेज हो गई थी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर सानवी ने पूछा, एक बात पूछूं? पूछिए, आप हमेशा इतने शांत रहते हैं। आरव मुस्कुराया, नहीं, बस लोगों के सामने कम बोलता हूँ। और मेरे सामने पता नहीं, लेकिन आपके साथ चुप रहना भी अच्छा लग रहा है। सानवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। कार एक लाल सिग्नल पर रुकी। उसी समय अचानक बिजली कड़क गई। सानवी थोड़ा डरकर सीट पकड़ ली। आरव ने ध्यान से देखा। आपको डर लगता है? उसने पूछा। सानवी ने धीरे से सिर हिलाया।
आरव ने बिना सोचे उसका हाथ पकड़ लिया। डरिए मत, मैं हूँ। सानवी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में सच्चाई थी, एक अजीब सा सुकून। कुछ पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। सिग्नल हरा हो गया, लेकिन उनके दिलों में जैसे कुछ और ही शुरू हो चुका था। कुछ देर बाद कार सानवी के घर के सामने रुकी। बारिश अब भी हो रही थी। सानवी कार से उतरने लगी, लेकिन फिर अचानक रुक गई। आरव, आज की शाम बहुत अच्छी थी, आरव ने मुस्कुराकर कहा। मेरे लिए भी। सानवी कुछ सेकंड तक उसे देखती रही, फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है हमारी कहानी अभी शुरू हुई है। आरव उसके शब्द सुनकर चुप रह गया। सानवी मुस्कुराई और बारिश में धीरे धीरे अपने घर की ओर चली गई। आरव कार में बैठा उसे जाता हुआ देखता रहा। उस रात उसे पहली बार महसूस हुआ, शायद उसका दिल सच में किसी के लिए धड़कने लगा है। उस रात के बाद से आरव को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। वह अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर काम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। बार बार उसके सामने सानवी का मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता। वह खुद से ही बुदबुदाया, ये मुझे क्या हो रहा है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम देखकर उसके होंठों पर अनजानी सी मुस्कान आ गई। सानवी कॉलिंग। उसने तुरंत फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से वही प्यारी आवाज आई, हेलो मिस्टर शांत इंसान। आरव हंस पड़ा। आपको कैसे पता मैं शांत हूँ? क्योंकि आप ज्यादा बोलते नहीं, लेकिन जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है। आरव के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। तो इस समय फोन करने की वजह? उसने पूछा। सानवी ने थोड़ा रुककर कहा, बस ऐसे ही। हाँ, मुझे लगा शायद आपको भी नींद नहीं आ रही होगी। आरव चौंक गया। आपको कैसे पता? सानवी हंस दी, क्योंकि मुझे भी नहीं आ रही। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर सानवी ने धीरे से कहा, आरव, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। क्या आपको भी लगता है कि हमारी मुलाकात थोड़ी अलग थी? आरव ने खिड़की से बाहर देखा। रात का आसमान शांत था। हाँ, शायद, उसने धीरे से कहा। शायद, क्योंकि मैं आमतौर पर किसी के बारे में इतना नहीं सोचता। सानवी कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर बोली, तो आप मेरे बारे में सोच रहे थे? आरव थोड़ा झिप गया। थोड़ा। सानवी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी सुनकर आरव का दिल जैसे हल्का हो गया। कल मिलेंगे? सानवी ने अचानक पूछा। आरव ने बिना सोचे कहा, हाँ। इतनी जल्दी मान गए? क्योंकि शायद मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ। फोन के उस पार कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर सानवी ने धीरे से कहा, तो कल शाम वही पार्क में मिलते हैं? ठीक है। अगले दिन शाम को आरव पार्क में पहले ही पहुंच गया। पार्क में ठंडी हवा चल रही थी, बच्चे खेल रहे थे और चारों तरफ हरियाली थी। तभी दूर से सानवी आती हुई दिखाई दी। आज उसने हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस पहनी थी। आरव उसे देखता रह गया। वह उसके सामने आकर मुस्कुराई। इतना क्या देख रहे हैं? आरव थोड़ा झिप गया। कुछ नहीं, बस क्या, बस आप अच्छी लग रही हैं। सानवी के गाल हल्के से लाल हो गए। दोनों पार्क में टहलने लगे। बातों बातों में सानवी ने अचानक पूछा, आरव, आपको प्यार पर विश्वास है? आरव कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, पहले नहीं था, और अब? आरव ने उसकी आंखों में देखा। अब शायद होने लगा है। सानवी का दिल तेज धड़कने लगा। दोनों कुछ पल चुप रहे। फिर अचानक सानवी का पैर फिसल गया। वह गिरने ही वाली थी कि आरव ने तुरंत उसे पकड़ लिया। अब सानवी उसके बहुत करीब थी, इतना करीब कि दोनों की सांसें एक दूसरे को महसूस कर रही थी। उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। कुछ पल के लिए पूरी दुनिया जैसे थम गई। सानवी ने धीरे से कहा, आरव, मुझे लगता है हमारी कहानी सच में शुरू हो चुकी है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मुझे लगता है ये कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस खूबसूरत कहानी में जल्द ही आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो उनके प्यार की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला है। उस दिन के बाद से आरव और सानवी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। कभी कॉफी कैफे में, कभी पार्क में, और कभी लंबी फोन कॉल्स पर। हर मुलाकात के साथ दोनों के दिलों में एक नया एहसास जन्म ले रहा था। एक शाम सानवी ने आरव को मैसेज किया, आज शाम 6 बजे वही पुराना पार्क, मिलोगे? आरव ने तुरंत जवाब दिया, तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा हो सकता है क्या?
शाम होते होते आरव पार्क पहुंच गया। सूरज ढल रहा था, आसमान में हल्का नारंगी रंग फैल गया था। कुछ देर बाद सानवी वहां आई। आज वह हल्की नीली ड्रेस में थी और उसके बाल हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। आरव उसे देखकर कुछ पल के लिए चुप रह गया। सानवी ने मुस्कुराकर पूछा, इतना चुप क्यों हो? आरव ने हल्के मजाक में कहा, क्योंकि जब कोई बहुत सुंदर दिखे तो शब्द कम पड़ जाते हैं। सानवी हंस पड़ी, आप फ्लर्ट भी करते हैं? सिर्फ सच बोल रहा हूँ। दोनों पार्क के अंदर टहलने लगे। आज माहौल थोड़ा अलग था। दोनों के बीच हल्की सी झिझक थी, जैसे कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे हो। कुछ देर बाद सानवी एक बेंच पर बैठ गई। आरव, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, उसने धीरे से कहा। आरव उसके सामने खड़ा हो गया। कहो। सानवी कुछ पल चुप रही, फिर उसने नीचे देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन जब से हम मिले हैं मेरी दुनिया थोड़ी अलग हो गई है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। सानवी आगे बोली, पहले मैं हर चीज अकेले करती थी, लेकिन अब हर चीज में आपका ख्याल आने लगा है। हवा धीरे धीरे चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। आरव ने धीरे से पूछा, तो इसका मतलब? सानवी ने उसकी आंखों में देखा। इसका मतलब शायद मुझे आप पसंद आने लगे हैं। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, सानवी, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस होता है। सानवी के चेहरे पर हल्की चमक आ गई। सच? आरव ने सिर हिलाया। जब तुम पास होती हो तो लगता है सब कुछ ठीक है, और जब नहीं होती तो खालीपन लगता है। दोनों कुछ पल चुप रहे, फिर अचानक हल्की हवा चली और सानवी के बाल उसके चेहरे पर आ गए। आरव ने धीरे से उसके बाल हटाए। उनकी आंखें एक दूसरे में खो गईं। आरव ने धीमी आवाज में कहा, सानवी, मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सानवी का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगे। आरव, मुझे भी। इतना सुनते ही आरव ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। आसमान में सूरज पूरी तरह ढल चुका था और पार्क की लाइटें जल गई थी। उस शाम दो दिलों ने पहली बार अपने प्यार को स्वीकार किया था, लेकिन किस्मत की कहानी हमेशा इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि उसी समय पार्क की दूसरी तरफ खड़ा एक आदमी उन्हें ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान। उसे देखकर साफ लग रहा था वो आरव और सानवी की इस खुशी को ज्यादा दिन टिकने नहीं देगा। उस शाम के बाद आरव और सानवी की दुनिया जैसे बदल गई थी। अब उनकी मुलाकातों में सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार की मिठास भी शामिल हो चुकी थी। हर सुबह उनका दिन एक दूसरे के मैसेज से शुरू होता था। गुड मॉर्निंग सानवी, गुड मॉर्निंग आरव, और फिर छोटी छोटी बातों से उनकी लंबी बातें शुरू हो जाती थी। एक दिन आरव ने सानवी को फोन किया। आज शाम फ्री हो? उसने पूछा। सानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें एक खास जगह ले जाना चाहता हूँ। कहाँ? सरप्राइज है। शाम को आरव अपनी कार लेकर सानवी के घर के बाहर पहुंचा। सानवी बाहर आई तो आरव कुछ पल के लिए उसे देखता रह गया। आज उसने हल्की सफेद ड्रेस पहनी थी। हवा में उसके बाल धीरे धीरे उड़ रहे थे। सानवी ने मजाक में पूछा, इतना देखोगे तो मैं कार में कैसे बैठूंगी? आरव हंस पड़ा। ठीक है, बैठ जाओ। कुछ देर बाद कार शहर से दूर एक खूबसूरत झील के किनारे रुक गई। वहाँ चारों तरफ शांति थी। झील के पानी में चांद की रोशनी चमक रही थी। सानवी ने हैरानी से पूछा, यह जगह कितनी खूबसूरत है? आरव ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन आज से ये जगह और भी खास हो गई है। क्यों? आरव ने उसकी तरफ देखा। क्योंकि आज मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। सानवी हल्के से मुस्कुरा दी। दोनों झील के किनारे बैठ गए। कुछ देर तक वे बस चांद को देखते रहे। फिर सानवी ने धीरे से पूछा, आरव, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता इस बात का कि अगर कभी हम अलग हो गए तो? आरव ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जो भी होगा हम साथ सामना करेंगे। सानवी की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने धीरे से सिर आरव के कंधे पर रख दिया। उस पल दोनों को लगा जैसे दुनिया की सारी खुशियां उनके पास हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसी समय दूर खड़ी एक काली कार में कोई उन्हें देख रहा था।
कार के अंदर बैठा आदमी गुस्से से उन्हें घूर रहा था। उसका नाम था विक्रम मल्होत्रा। वह कभी सानवी का पुराना दोस्त था, लेकिन धीरे धीरे वह उससे पागलों की तरह प्यार करने लगा था। जब उसे पता चला कि सानवी अब आरव से प्यार करती है, तो उसका गुस्सा नफरत में बदल गया। विक्रम ने कार की स्टीयरिंग कसकर पकड़ ली। उसने धीरे से कहा, सानवी, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती, तो किसी और की भी नहीं हो सकती। उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। उधर झील के किनारे बैठा आरव और सानवी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। आरव ने धीरे से कहा, सानवी, मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। क्या? चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सानवी मुस्कुराई, और मैं भी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया। लेकिन किस्मत की कहानी अभी एक भयानक मोड़ लेने वाली थी, क्योंकि विक्रम ने उसी रात एक फैसला कर लिया था। वह आरव और सानवी की इस प्रेम कहानी को खत्म करके ही रहेगा।